ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के कारकुनों ने बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। समाज के चेयरमैन RK भट्ट ने कहा कि यह वाक़या काबिल मज़म्मत है और वो मुतासरा ख़ानदान के साथ इजहार रंज करते हैं। साथ ही इन्होंने सवाल किया कि सिक्योरिटी रहने के बावजूद मिलिटेंट 3 अफराद को हलाक करने में कैसे कामयाब हो गए। कंडेम करते हैं ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म। इस पे हम सब लोगों को मिलकर रोक लगाना पड़ेगा, तभी हम सब कश्मीरी सेफ रहेंगे। मैं पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की तरफ से वसीम भाई के परिवार को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सब इस घड़ी में आपके साथ हैं और हम डिमांड करते हैं सरकार से कि जो ये कातिलाना हरकत जिन लोगों ने की, इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिले, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। और खासकर जो सिक्योरिटी लैप्सेस हो गई है, इसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि 10 बंदे सिक्योरिटी में लगने के बावजूद भी इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। बीजेपी गांधरबल यूनिट ने जिला सदर गुलाम हसन की क़यादत में वसीम बारी और उनके घर वालों की हलाकत पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। गुलाम हसन ने इसे बुज़दिलाना हमला करार दिया और कहा कि मिलिटेंट यूटी में अमन को बिगाड़ने और जमहूरी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने PSOs के रोल की भी जाँच का मुतालबा किया। दुख की बात है कि हमारे जो एक प्रोमिनेंट लीडर भारतीय जनता पार्टी की, उसको एस्टिमेट किया गया घर जाके। हम इस ब्रूटल किलिंग को कंडेम करते हैं। नुकसान हिंदुस्तान का ही हो रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम वाले जितने भी हैं वो इनसिक्योर है, कोई यहाँ पे सिक्योर नहीं है। मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब इल्तिजा कर लेता हूँ कि वो मेन स्ट्रीम को देख के उनको सिक्योर करें ताकि ये इनोसेंट किलिंग ना हो जाए बार दोबारा। शिवसेना डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने बांडीपुरा में बीजेपी लीडर और उनके घर वालों की हलाकत पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद किए और इस वाक़े पर अपनी बरहमी का इजहार किया। एहतजाजियों ने कहा कि वादी में कौम परस्त ताकतें खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। किश्तवाड़ में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर यह हलाकतें हो रही हैं। इन्होंने कहा कि अगर एक वसीम बारी को हलाक किया जाएगा तो वादी के हर घर से मजीद वसीम बारी पैदा होंगे। जिस प्रकार राष्ट्र भगत समाज का वर्चस्व बढ़ा है, उसी को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उस बौखलाहट का नतीजा है कि पाकिस्तान सेलेक्टिव किलिंग करके और राष्ट्र भगत लोगों की किलिंग्स करके वहां का माहौल खराब करना चाहता है। लेकिन हम पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं कि आप एक वसीम बारी को मारोगे, वहां हर घर से वसीम बारी पैदा होंगे। 1970 और 35 से टूटने के बाद जो इन लोगों में एक भौखलाहट सी पैदा हुई है, जो यहाँ के हमारे आर्मीज ने, हमारे पुलिस ने और यहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में और जो खासकर श्रीनगर में ऑल आउट ऑपरेशन का आगाज किया है, उससे कहीं न कहीं ये लोग भौखलाहट में आ गए हैं। जब तक मिलिटेंसी का खात्मा ना हो, जब तक इन आतंकवाद अलकावाद का खात्मा ना हो, तब तक ये किलिंगें होती। सांबा के विजयपुर चौक में बीजेपी युवा मोर्चा ने वसीम बारी की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। इन्होंने मिलिटेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। ये हमारे शेख वसीम बारी जी, जो कि जिला बांडीपुरा के पूर्व जिलाध्यक्ष थे, उनकी और उनके भाई और उनके पिताजी की जो निर्मम हत्या पाकिस्तानी द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा की गई है, इसके विरोध में था। शेख वसीम बारी जी हमारे भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता थे और वादी में उभरता चेहरा थे। उनकी सबकी ये शहादत बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। ये आज का भारत 2020 का भारत मोदी जी का भारत है। अगर ये चाइना को नाको तो चने चबा सकता है तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। जम्मू शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 49 किलोग्राम चरस जब्त की। जब्त शुदा चरस की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। SSP ANTF विनय कुमार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ट्रक कश्मीर से महाराष्ट्र जा रहा था। इस हवाले से मिली जानकारी के बाद नाका लगाकर ट्रक की चेकिंग की गई। हमें एक इत्तला मिली कि कोई ट्रक जो है वो कश्मीर से पंजाब की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है और उसकी खोज के लिए हमने एक नाका जो है बतरा के पास लगाया और जब ट्रक को इंटरसेप्ट किया और उसकी जब चेकिंग की गई, उसमें से 49 किलो 49 kgs चरस रिकवर की गई। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत जो है करीबन 2.25 करोड़ के करीब है। 4 से 5 लाख
पर किलो 1 किलो के हिसाब से ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिकती है। हाई ग्रेडेड चरस है। जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल ढिल्लों ने कहा है कि कोरोना के मामलात में इजाफे के बावजूद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। आइंदा दिनों में टेस्टिंग के अमल में मजीद तेजी लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के तमाम मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग लेबोरेटरीज का काम अमल में लाया जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का जायजा लेने के दौरान इन्होंने कहा कि रहमत आलम अस्पताल के काम को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इनके हमरा GMC प्रिंसिपल डॉक्टर शौकत जिलानी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजीद मेहराब भी थे। इन्होंने कॉलेज के काम का जायजा लिया। हमारी जो पॉलिसी है कोविड के बारे में, वो सबसे पहले ये है कि ट्रेसिंग को जो सस्पेक्ट्स हैं उनको ट्रेस करना, उनको टेस्ट करना, उनको आइसोलेट करना और उनको ट्रीट करना, यही पॉलिसी है। जो पेशेंट्स हमारी फ्लू क्लिनिक्स में आते हैं, जिनके सिम्टम्स हों या जो जिनको कुछ ऐसे हमको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं कि उनको कोविड हो सकता है, तो उनका टेस्ट लेते हैं। ट्रैवलर्स जो बाहर से आते हैं उनका टेस्ट लेते हैं। बड़ी स्ट्रिक्ट रिजीम उसके लिए फॉलो की जा रही है। तो टेस्टिंग हमारी रेगुलरली चल रही है। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि कोरोना के मौजूदा सूरत हाल में मुरतब शुदा गाइडलाइन पर अमल पैरा होने के बाद ही जिंदगी मामूल पर लौट सकती है। ट्रांसपोर्ट, सेहत और दीगर सरगर्मियों को बहाल करने के लिए सरकार SOPs मुरतब कर रही है। अनंतनाग दौरे के दौरान खान ने इन बातों का इजहार किया। इन्होंने जिला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में ट्रेड व मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। बल्दियाती और पंचायती इदारों के नुमाइंदों के वफूद ने भी मुशीर से मुलाकात की। इन्होंने संगम, बिजबहाड़ा व दीगर मकामात पर ज़ेर तामीर तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। स्ट्रेस से लोगों को बाहर निकाला जाए। जैसे रूरल डेवलपमेंट के काम हम ले रहे हैं, उठाए इतने ज़्यादा हर जगह आपने देखा होगा। वो इसलिए उठाए कि लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको डेली बेसिस के लिए खाना जो खाते हैं उसके लिए पैसा मिले। इसी तरह बाकी काम है जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो शुरू हो जाए। बाकी लेबर कंपोनेंट जो है वो भी चालू रहे साथ। इसी तरह टूरिज्म इंडस्ट्री या बाकी जो ट्रेडिंग बॉडीज़ हैं वो अपना काम शुरू करने लगे। तो लेकिन ये तभी अच्छी तरह पॉसिबल होगा और बिना डर के पॉसिबल होगा जिस वक्त आप मास्क भी पहनेंगे, हैंड हाइजीन ठीक रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। ये जो सरकार की जो इंस्ट्रक्शंस और हेल्थ एडवाइजरी जो हैं वो ऐसे हवा में नहीं दी गई, वो बड़ा सोच समझ के है, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड प्रोसेस है। सब जिला तराल का मशहूर सियाती मुकाम शिकारगाह में हांगुल की ब्रीडिंग के लिए करोड़ों रुपए मालियत का एक सेंटर 9 साल कबल तामीर किया गया था, लेकिन अवामी हलकों की तरफ से इस ब्रीडिंग सेंटर पर खर्च की जा रही रकूमात का मुहासेबा करने का मुतालबा किया जा रहा है। अवामी हलकों के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से इस ब्रीडिंग सेंटर में एक हांगुल लाया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक रात का ही मेहमान रहा। उधर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन केएस गुप्ता ने महकमे के दीगर अहदेदारों के हमरा शिकारगाह का दौरा किया। इन्होंने बताया कि तराल सियाती एतबार से अहमियत का हामिल है। ताम हांगुल ब्रीडिंग के लिए हांगुल को कुदरती माहौल की ज़रूरत है, इसके लिए महकमा इक़दामात उठा रहा है। सालों से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इस सेंचुरी को एस्टैब्लिश करने के लिए, मॉडर्न तरीके पे एस्टैब्लिश करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, मगर लगता है कि इसके अफसरान जो अरबाबी इक़्तिदार जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, वो सिर्फ सैर सपाटे के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उस हांगल बिल्डिंग की तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। तो हमने इसमें ये किया है कि इसको आस्ता आस्ता हम नेचुरलाइज करेंगे। जो स्ट्रक्चर बने हैं ओवर द ईयर्स, नेचुरलाइज पॉपुलेशन अभी बीच में इसमें आ रही है, हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब जैसे इसमें हम देखेंगे कि थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें प्रॉपर हैबिचुएट होगी, तो फिर हम इसमें गेट्स बंद करेंगे। और उससे ये होगा कि पॉपुलेशन को जो ग्रुप आएगा उसको ये लगेगा कि हम अपने घर में हैं, हम कहीं बाहर नहीं हैं। तो ये जो स्ट्रेस जो होती है, उसको एनिमल जब स्ट्रेस में होता है तो उसकी ब्रीडिंग नहीं होती है। कश्मीरी फोक गुलकार आदिल मंजूर शाह ने हाल ही में एक ऑनलाइन कश्मीरी फोक म्यूज़िक कंसर्ट का एहतमाम किया था, जो काफ़ी पसंद किया गया। अब वो सदाबहार कल्चरल सोसाइटी की तरफ से एक और ऑनलाइन फोक म्यूज़िक कंसर्ट का एहतमाम करने जा रहे हैं। वादा है कि आदिल मंजूर सदाबहार कल्चरल सोसाइटी के मौजूदा सदर हैं। इस कंसर्ट में किसी स्पॉन्सर या सरकार का कोई अमल नहीं है, बल्कि आदिल खुद अपनी सोसाइटी की तरफ से ये कंसर्ट कर रहे हैं। इस कंसर्ट में वादी के कुछ नामवर और नौजवान गुलकार शिरकत करेंगे। ये कंसर्ट 11 जुलाई को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होगा। सदाबहार कल्चरल सोसाइटी तुहद प्रोग्राम गसन वोल गुलरेज 1 जुलाई शाम 7 बजे पे 10 तक। यह ऑनलाइन फोक म्यूजिकल कंसर्ट तुम सारे दावत दिन। इंशाल्लाह बत वुचान सह जाए बहुत जाए तुम वो ऑनलाइन।
मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वादी के बहुत सारे आर्टिस्ट आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं और अपनी ऑडियंस, अपने जो फैंस हैं उनको महसूस कर रहे हैं। उनमें एक नुमाया नाम हमारे जमासाल फोक म्यूजिक के आर्टिस्ट आदिल मंजूर शाह का है, जिन्होंने पिछले महीने 11 जून को ऑनलाइन प्रोग्राम पेश किया था फोक म्यूजिक को लेकर के। वो फिर तैयार हैं एक और प्रोग्राम देने के लिए। शनिचरवार 11 जुलाई शाम 7 बजे से शाम 10 बजे तक ये प्रोग्राम पेश होगा सदाबहार कल्चर सोसाइटी की तरफ से। तो पता कि वैकेंस लॉकडाउन हेकान तम प्रोग्राम गस करान वैकेंस दिल दुखी लुकन नहीं कोशिश करान कि तुहद दिल रजनान इंशाल्लाह ब्या प्रोग्राम करूँ ये नाव गुलरेज तो दस्ती इंशाल्लाह दोन तन गस पेश। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पिछली बार हमने एक ऑनलाइन फोक म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम किया था जो काफ़ी कामयाब रहा था आपके प्यार की वजह से। तो इस बार हम फिर से एक ऑनलाइन फोक म्यूजिकल कंसर्ट लेकर आ रहे हैं आपकी खिदमत में, जो कि 11 जुलाई शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा। मैं आप सब लोगों को दावत देता हूं कि आप इस प्रोग्राम में आएँ और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाएं। हमारी रियासत के एक होनहार और नौजवान फोक गुलकार जनाब आदिल मंजूर शाह साहब ने हाल ही में एक डिजिटल म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का फोक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया था, जो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। लोगों ने उसे पसंद किया और इसको मद्देनज़र रखते हुए अब मंजूर साहब 11 जुलाई शाम 7 बजे सदाबहार कल्चरल सोसाइटी की वसातत से एक नया फोक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का एहतमाम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मे खुशी ये वनस मज बे अकि फिर यमो तुहदिस खदमतस मज अख ऑनलाइन फोक म्यूजिकल कंसर्ट हेत 1 जुलाई शाम 7 बजे पे 10 बजन तामत यथ मज जन वादी हिंद की नामवर गुलकार तो की नई गुलकार शिरकत करन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।